दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और हमारे साथ आज मौजूद है पुरुषोत्तम दास चोपड़ा जी। एक समाज सुधारक हैं। दूसरा बात अगर करें दिल्ली की, तो दिल्ली की राजनीति में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और बहुत अच्छा ज्ञान भी है। दूसरी बात यह है कि ये दिल्ली में उस टाइम से रह रहे हैं जब दिल्ली को लोग एक अलग ही रूप में देखते थे। बहुत गिनती के लोग हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, मतलब इतने कम लोग थे कि शायद जो आदमी जमुना पार रह रहा उसको नजफगढ़ में रहने वाले आदमी के बारे में पता होता था कि वहाँ पे कौन विख्यात आदमी है। तो पुरुषोत्तम दास चोपड़ा जी हैं, समाज सुधारक भी हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के मुद्दे जो हैं उनको बड़ी गंभीरता से समझते हैं। तमाम राजनेताओं से ये परिचित हैं। और बात करें जैसे दिल्ली के अभी आम आदमी पार्टी जो दिल्ली की सत्ता में काबिज है, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से इनको ज्ञान है। पुरुषोत्तम चोपड़ा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। आज के टाइम में जैसे आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल साहब है, आतिश जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ये पिछले लगभग 10-11 साल से दिल्ली की सत्ता में है। जब ये लोग आए थे इन्होंने बहुत सारे वादे भी किए थे, जैसे कि हम हर बार बताते भी हैं, और उन वादों को लेकर हमेशा इस चर्चा में भी रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे उन वादों के आधार पर इन्होंने अपनी सरकार भी बनाई, पर आज धरातल पर उन वादों का क्या हुआ? जो ये लोग वादे करते थे उन धरातल पर वो वादे कहाँ पूरे हुए? तो उसमें सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है प्रदूषण का, पॉल्यूशन का। आप दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हाल है वो आप मेरे से बेहतर समझते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर आपकी अपनी क्या राय है? धर्मवीर जी, देखिए, आपने अभी पोल्यूशन की बात की। आज की ये जो इस काल के अंदर, इस समय में, बाकी तो ये कुछ भी बोलते रहते हैं। आपके नेताओं के बारे में आपको बताऊं मैं कि ऐसा झूठ बोलते हैं टिका के, बढ़िया वाला, जो कि कांग्रेस में भी कोई नहीं बोलने वाले नेता इतना झूठ, जो यानी कि इस तरीके से बोलते हैं झूठ कि बस यही है जो कुछ हम कह रहे हैं, मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बिल्कुल। और झूठ होता है इनका, निरा झूठ होता है। अभी आपको मैं बताता हूँ ना, भाजपा में कोई है जो इस प्रकार झूठ बोले। इनके प्रचार का तरीका, इनका बोलने का, और भ्रमित कर रहे हैं। मैंने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए कई लोग। ये दिल्ली की जनता को क्या, पूरे भारत की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव होता है हरियाणा में तो ये वहाँ जाके बोलते हैं, गुजरात में होता तो वहाँ चले गए। अब जैसे पहले एक बात आपको बताऊं, पोल्यूशन पे भी चर्चा करेंगे। ये जब भी कभी जाते हैं केजरीवाल जी या इनके दूसरे जो बड़े नेता हैं, किसी भी प्रांत में जाएंगे जहाँ चुनाव है, तो बोलेंगे जी हमारी दिल्ली की सड़कें देखो जी, यूरोप जैसी, जापान जैसी। अब ये क्या करते हैं, एक्चुअली जो शॉट डाले जाते हैं ना, आप तो खुद ही पत्रकार हो जी, वो दिल्ली के एनडीएमसी का एरिया होता है। और गुजरात में या हरियाणा में या झारखंड में किसी को क्या पता ये सड़क दिल्ली में कहाँ की। पुरुषोत्तम जी, मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे दिल्ली के लोग या भारत के जो लोग देख रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा विस्तार में समझाएं, क्योंकि मैं जहां तक मैं समझता हूँ दिल्ली में भी रहने वाले लोगों को नहीं पता कि एनडीएमसी और एमसीडी में क्या फर्क है। तो इसको थोड़ा सा विस्तार में आप समझें। बिल्कुल, आपसे भी मैं यही चाहूंगा कि आगे आप भी जब आपके पास इस इशू पर बात करी जाए तो आप लोगों को बताएं, आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं। जो एनडीएमसी है जी, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जी, एनडीएमसी का वो जो एरिया है, उसको, उसका जो मेंटेनेंस और ये सब है वो सेंटर के अंडर है। ठीक है, जिस प्रकार के दिल्ली पुलिस सेंटर के अंडर है। और एमसीडी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ये एमसीडी का इधर आता है, आप जो हमारी दिल्ली की सरकार है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हमारे यहाँ जो अलग अलग है रख रखाव के लिए जो दो एजेंसी है, एनडीएमसी और एमसीडी। एनडीएमसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसको आप यूँ कह लो जी मोदी जी के अंदर आती है, और एमसीडी जो है वो केजरीवाल जी के अंदर आती है जी। तो क्या है कि ये सड़कें दिखाते हैं वो एनडीएमसी की बाहर। अच्छा, अब टीवी पे लोग देख रहे हैं हमारी ये दिल्ली की सड़कें देखो ऐसी। कौन बाहर किसी गुजरात से या हरियाणा से या झारखंड से कोई आके घूम रहा है दिल्ली में? हाँ। आप बाइक पे घूमते हैं या कार में घूमते हैं, जब भी आपको पता होगा कि जहाँ जाओ खड्डा,
अगर एक टायर अंदर है तो एक दूसरा इतना ऊंचा गाड़ी, खड्डे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। या कोई भी किसी दूसरे स्टेट से व्यक्ति आए, मैं बैठा हूँ आपके माध्यम से कोई आ जाए यहाँ पर, आप मेरा एड्रेस दीजिए, मैं घुमाऊंगा दिल्ली में। ये है जी दिल्ली की सड़कें। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो NDMC में भी अब तो जो है वो काम हो रहा है, वहाँ की भी सड़कें चलो बैठ जाती हैं, लेकिन वो रिपेयर होती रहती हैं। लेकिन MCD की जहाँ तक बात है, अब आप केजरीवाल जी की बात लीजिए, जो MCD में आए हैं, अब इन्हीं की मेजोरिटी है ना। हाँ। MCD में निगम पार्षद जो इन्हीं के ना सारे, तादाद संख्या इन्हीं की अधिक है। ये आए थे एक शोर मचा के, दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं, कूड़े के पहाड़ हैं, हम आएंगे तो हम 2 दिन में 3 दिन में हटा देंगे, 4 दिन में। इनका तो यही था ना, कूड़े के पहाड़ तो आज भी एक ये इशू था, कूड़े के पहाड़ और पोल्यूशन, इसी पे तो आई है ये MCD में। बिल्कुल। और जब इंसान चांद पे पहुंच गया तो ये तो कूड़े के पहाड़ है यार, ये तो कोई ऐसी बड़ी नीयत चाहिए होती है, श्रद्धा। अगर आपकी नीयत साफ है तो पूरी दुनिया के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो 2 काम करेंगे, पहली चीज तो नया कूड़ा उधर नहीं जाना चाहिए, नया कूड़ा उधर ना जाए, इसके लिए जो भी लेटेस्ट वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कई तरीके हैं उनको लेके आया जाएगा। और जो एग्जिस्टिंग वहां पे लीगेसी वेस्ट है उसको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए इसके तरीके कब तक हो जाएगा ये? 5 साल के लिए मांग रहे हैं तो 5 साल के अंदर सारा काम करके दिखाएंगे। क्योंकि आपकी जो गवर्नमेंट आई, हाँ, मतलब ये कहते थे कि MCD हमारे अंडर कर दो तो हम ये कूड़े के पहाड़ था। हाँ। अब आप अपने कैमरे से दिखाइए ना, कूड़े के पहाड़ हटे नहीं, बढ़ गए हैं बल्कि। वो मैं वही तो कहने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा परिश्रम करें, आपके पास स्टाफ भी है, आप अपने लोगों को भेजिए और ये लेके आइए इस कूड़े के पहाड़ की फोटोज, और आप दिखाइए अपने चैनल से कि ये और बढ़ गए हैं उल्टा। बिल्कुल। वो वहाँ जो अब आपने देखा होगा जी, वहाँ आग लग गई कूड़े के उस ढेर में, उस पहाड़ में, अब वो पहाड़ के बारे में तो बात ही नहीं करते। और जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, वो बीजेपी के लोग भी मुझे पता नहीं कैसे वो इस विषय पर बोलते ही नहीं। और बल्कि सबसे बड़ी बात, मैं एक बात और बताता हूँ आपको कि जैसे गाजीपुर हो गया या बाईपास हो गया, जहाँ ये कूड़े के पहाड़ है, जहाँ पे ये कूड़े के पहाड़ है उसके आसपास के 3-4 किलोमीटर के एरिया में इतनी दुर्गंध रहती है, लोगों का जीना हराम है, और लोग मतलब कैसी मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं वो उन्हीं का दिल जानता है। जब ये चुनाव हो रहे थे और ये लोग ये भाषण दे रहे थे कूड़े के पहाड़ का, तब भी भाजपा के या कांग्रेस के किसी नेता ने ये भाषण नहीं दिया कि भाई कूड़े का पहाड़। यार ये क्या है, इन्होंने शब्द की रचना कर दी, डायलॉग निर्माण कर लिया। जो भी शहर हो, दिल्ली का क्या, बाहर कोई भी जगह जो शहर है पूरे हिंदुस्तान में, या आप फॉरेन कंट्री में जाए, लैंडफिल साइट होती है, ये बिल्कुल साइट होती है, लैंडफिल साइट होती है, जहाँ पूरे शहर का कूड़ा जाकर वहाँ पर इकट्ठा फेंका जाता है, डंप केयर। ठीक है। अब वहाँ क्या होता है कि भाई वो पहाड़ तो बनेगा ही बनेगा। आपने देखा होगा सबसे पहले दिल्ली में इधर ये जो बाईपास है हमारा, यहाँ पर ये अपना रोहिणी साइड पर इधर आगे जाके वहाँ है। और दूसरी उससे पहले दिल्ली पार जो जमुना पार जो कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, वो सारे इसी पे, वो खिचड़ीपुर, सीलमपुर, ये वो, और उसके अलावा जितनी कॉलोनियाँ बसी हैं, जितनी आबादी हुई है, वो सब इसी पे हुई है, कूड़े पर। आप देखते होंगे जब ये हैजा वगैरह फैलता है, आंत्रशोथ जो बीमारी फैलती है, उल्टियाँ दस्त लगते हैं लोगों को, ये जमुना पार में ज़्यादा होता था। अब तो पूरी दिल्ली में हो रहा है। उसका एक और भी कारण है जी, पानी हम फ्री दे रहे हैं जी। पानी आप देखिए, जो सीवर का और पीने की जो लाइन है वो कहीं कहीं कनेक्ट हो जाती है, उस एरिया के लोग पी के बीमार हो जाते हैं। नहीं, उसका तो जीता एग्जाम्पल हमारा खुद का ऑफिस है। हमारे ऑफिस में हम लोग पीने के लिए पानी हमें बाहर से मंगाना पड़ता है, यहाँ तक कि हमें टॉयलेट और वॉशरूम जाने में भी हम वो जो पानी नलके का होता है उसको यूज ही नहीं कर सकते। मैंने पानी फ्री कर दिया दिल्ली के अंदर, 20-20 हजार लीटर पानी हर महीने फ्री कर दिया। लेकिन जब मैं जेल गया, इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया झूठे मुकदमे में। आपके मेरे पीछे से मेरे को पता चला हजारों रुपए के बिल आ गए कि नहीं आ गए? कई लोग आए हुए हैं ना, भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। अरे बाप रे, ओए अरे हे राम, ये क्या, ये तो हद हो गई। अरे रे रे, बंद कर दे, बस हो गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये कोका कोला, ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है।
दिवाली पे लोगों को भेंट। भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ करा देगा। तो जो पुरुषोत्तम चोपड़ा जी, बात हमारी हो रही थी कि कूड़े के जो पहाड़ हैं, तो कूड़े के पहाड़ के ऊपर राजनीति करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए, पर कूड़े के पहाड़ आज भी वहीं के वहीं हैं। तो क्या समाधान है? क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार सरकारों के लिए कूड़ा एक चुनौती तो होता ही है, ठीक है, परंतु उसका निवारण जब तक नहीं होगा, अब जैसे कूड़ा ये लाते हैं, इकट्ठा होता है, उसका निवारण नहीं होगा तो इकट्ठा होता रहेगा। और मेरे को लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब शायद पूरी दिल्ली में ऐसे कूड़े के पहाड़ आपको हर दिशा में मिल जाए। हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या तो बढ़ती ही जा रही है ना। हाँ। जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात पोल्यूशन की, ये भी पोल्यूशन से रिलेटेड है, कूड़ा भी वो जलता है तो धुआं तो होता ही है। दुर्गंध तो सारा वहाँ से उड़ता है, वायु के साथ उड़ के कूड़ा पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों के घरों में पहुँच जाता है। अच्छा, दूसरी बात जो होती है पराली की, ये पराली को जो दोष देते थे, आपको शायद ध्यान होगा, वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। हाँ, तो पंजाब में हाँ। उससे पहले बीजेपी और अकालियों की भी थी, बिल्कुल। तब ये बहुत चिल्लाते थे श्रीमान जी, हाँ। केजरीवाल जी, हाँ। पंजाब से आ रहा है धुआं, पोल्यूशन, दिल्ली को बर्बाद कर दिया पंजाब ने, हरियाणा ने, ये वो। अब क्या है, पंजाब में तो इन्हीं की सरकार है। तो 25 हर साल यही होता है, 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है। वो दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। लेकिन जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं कि हरियाणा का रोल काफी लिमिटेड है इसके अंदर। हरियाणा केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। पराली तो वहां भी जल रही है, पराली सबसे अधिक जल रही है। हाँ। पर अभी ये इल्जाम लगाते हैं कि जो पराली है वो हरियाणा और यूपी में जलाई जा रही है। अब आप ये देखिए ना, पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस हैं, और जो कंप्लेंट्स वगैरह भी हुई हैं, जो वो किया है उन्होंने, एक्शन भी जो लिया है, वो सबसे अधिक पंजाब में ही हुआ है। हाँ, मतलब जहाँ अपनी सरकार है वहाँ ये ठीक है, वहाँ ये ठीक है। अच्छा। वहाँ कुछ नहीं, जहाँ केजरीवाल जी हैं वहाँ सड़कें भी यूरोप वाली हैं, और वहाँ पानी का भी ये। दूसरी बात, अभी आपने देखा होगा, आप भी देखते ही होंगे टीवी पर, खड़गे जी की एक स्टेटमेंट आई है, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को चाहिए जिस भी प्रांत में वादे करे जनता से चुनाव में, वो वाले वादे करे जो हम पूरा कर सकते हों। उसके लिए हमारा बजट है कि नहीं है। ये आज उन्होंने जो बात कही है, ये तो मैं कहता हूँ सारी पार्टियों पे लागू होनी चाहिए। और नहीं, ये कायदा भी है, ये तरीका भी है। अब जैसे केजरीवाल साहब ने दिल्ली में डीटीसी बसों के अंदर महिलाओं की टिकटें फ्री कर दी, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। गरीब जो महिला है, जो महीने के 8-10 हज़ार रुपये कमा रही है, अगर तुम उसके 1000-1500 रुपये अगर टिकट का खर्चा बचा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पर अब ये भी तो देखो, उसके बाद अब डीटीसी बस जो है वो लॉस पे जा रही है, 3-3 महीने से उनकी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो फिर वो क्या फायदा उससे? जाएगी वो तो लॉस में, वो भी विभाग जाएगा, अपना बिजली विभाग भी जाएगा, और जो इन्होंने पानी फ्री कर रखा उसके अंदर भी यही होगा कि जी सैलरी नहीं मिल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब एक बात है, मान लो रिपेयर है, हाँ जी, पानी की लाइन सीवर में कनेक्ट हो गई, क्रॉस हो रही है तो तरफ पानी का, अब उसको रिपेयर करने के लिए अगर हजारों करोड़ रुपया चाहिए, सैकड़ों करोड़ रुपया मैं इसी बात पे आ रहा था, वो आएगा कहाँ से? कि दिल्ली के अंदर जो पानी की पाइपलाइन, क्योंकि आप तो बहुत पुराने व्यक्ति हैं, आपको पता होगा दिल्ली के अंदर जितनी भी जो बड़ी पाइपलाइन डली हुई है, वो मेरे ख्याल से उनको डले हुए आज शायद 25-30 या 40 साल हो चुके हैं, ठीक है। और आज के टाइम में वो कंडीशन ऐसे कि वो जो पाइपलाइन है वो कई जगह से डैमेज है, जिसकी वजह से सीवर का जो वेस्टेज है, गंद है, जो वो उस पानी में आता है, उस पानी से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग बीमार भी हो रहे हैं। बीमार हो रहे हैं, वो समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता कि भाई हुआ क्या, किस चीज से बीमार हुआ आदमी। एक्सपायर होने के बाद कौन देख रहा है? आम आदमी, गरीब आदमी मर रहा है। हाँ, और ठीक है भाई, कोई आदमी अमीर है या जिसका पैसा, वो तो घर में आरओ लगा देगा, फिल्टर लगा लेगा, पर जो गरीब आदमी झोपड़पट्टी में रहता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 1/3 आदमी ऐसा है जो झोपड़पट्टी में रहता है, तो उनके घर में तो ये पानी गंदा ऐसे ही जा रहा हो, कोई आरओ थोड़ा लगा रखा उसने घर में। धर्मवीर जी देखिए, झोपड़पट्टी की बात नहीं है, रीसेटलमेंट कॉलोनी है, जिसे हम पुनर्वास कॉलोनी कहते हैं। आज मैं आपके यहाँ से ये भी क्लियर कर दूँ, लोग बोलते हैं ना जे कॉलोनी, वो भी गलत है। जे कॉलोनी ने एक्चुअली क्या था, जब दिल्ली में ये जो झुग्गियाँ पड़ी हुई थी ना, लोग रहते थे,
भाई राजस्थान से, यूपी से, बिहार की तो अब एंट्री हुई है दिल्ली में कुछ जी। टाइम थोड़े पहले समय नहीं थी, बिल्कुल। पहले केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश का हाँ। वही पूरब का आदमी था। बिल्कुल बिल्कुल तो उस समय क्या था भाई, शहर में लेबर तो चाहिए ही चाहिए थी। बिल्कुल। एक तरफ बंगले हैं, कोठियाँ हैं, अमीर लोग अरबपति करोड़ों लोग हैं, तो उनको तो सर्वेंट भी चाहिए, ऑफिसर तो चाहिए नहीं, ऑफिसर से सारा काम थोड़ी होगा, लेबर भी तो चाहिए होती है। तो कर्मचारी बेचारा गरीब आदमी ही था, अब वो यहाँ आके बस गए। अब इन्होंने क्या सोचा, भी चलो जैसे दिल्ली बढ़ती गई, इन्होंने कहा भाई दिल्ली की सूरत को ठीक किया जाए, तो ये जो झोंपड़ियाँ झुग्गियाँ बनी हुई हैं इनको उठाकर प्लॉट दिए गए। सबसे पहले आपको बताता हूँ, 80 गज के प्लॉट दिए थे हाँ जी। गवर्नमेंट ने। फिर कुछ लोगों ने क्या सिस्टम क्या किया, उसको बेच दिया, आ गए फिर वापस बना ली, फिर दोबारा झुग्गियाँ बना ली। बिल्कुल। तो झुग्गी झोंपड़ी एक्चुअली क्या था, झुग्गी झोंपड़ी रिमूवल स्कीम, ये वो प्रोजेक्ट था। अच्छा अच्छा। झुग्गियाँ उठाकर ये आपको पुनर्वास कॉलोनियाँ बसाने का। पुनर्वास का मतलब ये दोबारा बसाया हुआ, दोबारा बसा पर हुआ। आज भी झुग्गी झोपड़ी तो बहुत बहुत हैं। एक तो ये मैं एमसीडी हो चाहे अब आज सरकार एक केजरीवाल की है, कल को कोई दूसरी भी आ जाएगी, और मुझे लगता है अब ये बार आ ही जाएगी, नहीं आई तो हंग होगी तो भी कुछ पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, वो तो बात की बात है। लेकिन मेरे विचार से केजरीवाल स्पष्ट रूप से नहीं आने वाले, स्पष्ट रूप से। हाँ, नहीं आएंगे। इस बार चुनाव की डगर उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल कठिन है। दूसरा, आपने अभी जैसे बस की बात करी, फ्री टिकट की महिलाओं की, तो ठीक है, लेबर क्लास है, गरीब आदमी है, जा रहा है भाई, 20,000 वाला है चाहे वो जा रहा है, लेकिन 90,000 से लेके 1.5 लाख की सैलरी भी है गवर्नमेंट डिपार्ट के अंदर, वो भी लेडीज डिपार्टमेंट में, वो भी लेडीज जाती हैं बस में फ्री। और वो क्या है, जो टिकट लेने में सक्षम है, कि जो सक्षम है, ठीक है। आजकल मैंने अभी पीछे टीटीसी में देखा, लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए मतलब निःशुल्क है, किंतु फिर भी जो लेना चाहती हैं टिकट उनका स्वागत है, लेकिन कोई नहीं ले रहा। हाँ, कोई नहीं ले। वो वजन सा लगता है उनको, चलो जी पैसे निकाल के। और फिर दूसरी बात आपको बताता हूँ, जो लेबर क्लास है, गरीब लोग हैं, वो तो किसी भी बस में बैठ जाएंगे, जनरल क्लस्टर में बैठ जाएंगे, उसमें बस में जिसमें एसी नहीं है उसमें बैठ जाएंगे, नॉन एसी। उनको तो जाना है। लेकिन जो ये ऊपर का जो वर्ग है जी, उन्हें हम अपर क्लास जिनको हम उन्हें मध्यम वर्ग कह लेते हैं। कोई बात नहीं भाई, 80-90 हज़ार सैलरी हो सकता है उनके पति की ना हो, और आजकल खर्चे तो हैं ही कोई नहीं, लेकिन वो जा रही हैं। और वो क्या है, उनका देखना क्या होता नहीं, एसी बस आएगी तो ही बैठेंगे, क्योंकि टिकट तो लग नहीं रही, तो लॉस तो जाएगा धर्मवीर जी, बिल्कुल लॉस तो होगा जी, होगा ही होगा। आप दूसरी बात, वो खरगे जी वाली बात कर रहा था मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके इस चैनल के माध्यम से सुनेंगे, लाखों लोग सुनते हैं आपके चैनल को, मैं भी सुना करता हूँ, देखता भी हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं राजनीतिक, जितनी पार्टियां, जितने दल हैं, उन सभी को ये चाहिए कि भाई ये फ्री का जो है ना, ये घोषणाएं बंद कर दो। परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, आप अपना कार्य जो दिखाना चाहते तो वो दिखाओ ना, कार्य में गति तो हम तब माने ना। विकास की बात कर रहे हो, विकास की बात कर, विकास की बात, रोड अच्छे हों, रोड में खड्डे ना, अब अधिकतर एक्सीडेंट तो रोड टूटे फूटे होते हैं, खड्डे होते हैं, वहाँ होते हैं एक्सीडेंट। बिल्कुल। आप जा रहे हैं रात्रि के समय, लाइट है नहीं रोड पे, अंधेरा है, और आपको जाना समझ लिया आपकी 60-70 की स्पीड 80 की है, तो खड्डे में गाड़ी तो जल्दी से कंट्रोल नहीं होती, और गाड़ी अगर जंप कर गई तो कंट्रोल। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है चोपड़ा साहब कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, इस राजधानी के अगर रोड ऐसे हों जिनमें गड्ढे हों या जिनमें निकलने के लिए आदमी को सोचना पड़े, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ की सरकार के लिए सबसे बड़ी जलालत वाली बात है। जलालत है। और मैं तो पब्लिक को भी कहूँगा कि भाई पब्लिक अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है जी। आप फ्री की घोषणाओं को यस करते क्यों हैं, मतलब एक्सेप्ट क्यों करते हैं, मानते क्यों हैं कि हमें फ्री दे दो, भिखारी हो क्या? सरकारों से हम ये कह सकते हैं कि आप, मैं ये बात तो हम चलो दिल्ली सरकार ही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ जी, केंद्रीय सरकार जो है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, और देश में बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो अच्छा होता है उसके बारे में कहना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं इस समय किसी राजनीतिक दल का ना तो पक्ष ले रहा हूँ, ना किसी का विरोध कर रहा हूँ। बात एक आपने पूछी जनरल, उसका मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ कि आप 2 चीजें अगर भारत के अंदर कर दो, एक एजुकेशन जी, एक दूसरा आपका जो इलाज कराते हैं हम अस्पतालों में या मेडिकल, आप एजुकेशन और मेडिकल,
इसकी सहूलियत दे दो ना देश में पब्लिक को। यही सबसे और उसके गंभीर अंदर गंभीर चीज है। उसमें भी ये होना चाहिए जो व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, यानी कि आज आपको जो भी बीमारी है उसका 5 लाख रुपया लगना है, तो करोड़ोंपति लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, बल्कि उनको तो ये 5 ये मेरे भी लो, 5 और लो एक्स्ट्रा, कोई गरीब आ जाए तो उसके लिए। मेरा कहना है मतलब आप 12th तक तो 12वीं कक्षा तक आप हर किसी को पढ़ाइए, उसमें भी यही होना चाहिए जो आप व्यक्ति फीस दे सकता है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप दीजिए, और दूसरे और 4 बच्चों को दे दीजिए, और अपने बच्चों को पढ़ाइए बिल्कुल वहीं पढ़ाइए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में आप पढ़ाओ उसको, 12वीं तक कक्षा 12वीं तक आप कर दिए फ्री। उसके बाद जो बच्चा गरीब है और वो है इंटेलिजेंट और लायक है, पढ़ सकता है और पढ़ेगा, अगर वो कुछ बनेगा तो देश के ही तो काम आएगा ना। देश की उन्नति में, देश की तरक्की में, डेवलपमेंट के अंदर हर बच्चे का उसका हाथ होगा जो पढ़ लिख के कुछ बनेगा, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कुछ भी बने, आएगा तो देश के काम। बिल्कुल। तो आप ये कर दो ना, आप फ्री में भिखारी क्यों बना रहे हैं? एक बात। दूसरी मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, अब तो चलो हम यहाँ बैठे हैं, केजरीवाल जी को सुझाव दे देते हैं, भी उन्हीं की सरकार है, कि भाई आप ये काम करो ना, ये रिसेटलमेंट कॉलोनी है जिसे हम जे कॉलोनी बोल देते हैं, 22 गज 25 गज वाली, और ये एक जो है अनऑथराइज जो बनती हैं कॉलोनियाँ दूसरी फ्री होल्ड वो है। तो आप एक अंतर कर दीजिए ना, वहाँ की पब्लिक देखिए कैसी है, किस क्लास किस वर्ग के लोग हैं, कमाई के दृष्टिकोण से। तो आप वहाँ देखिए गरीब आदमी जहाँ रह रहा है, आप फ्री क्यों कर रहे हैं? सही बात है। 2 रुपये यूनिट कर दीजिए, 3 रुपये यूनिट भी अफोर्ड करेगा व्यक्ति, वो काम तो करता ही है गरीब आदमी, लेबर जाती काम करने। आज कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर 600 रुपया है। और फिर दिल्ली के अंदर आजकल तो हर घर में एसी लगा है, और जहाँ तक हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ी में भी लोग एसी लगा के बैठे हैं, जहाँ इन्होंने फ्री कर रखी है। अब मैं कहना नहीं चाहता जो लोग फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं सब उनको बुरा लग जाए, कहेंगे यार ये 2 आदमी हमारे लिए गलत है। गलत नहीं हूँ मैं किसी के लिए, उनको भी कहना चाहता हूँ आप भिखारी थोड़ी है, पैदा थोड़ी किया भिखारी है आपको भगवान ने। सही बात है। अरे भाई आप कुछ तो काम कर रहे हो, बंद करो ना। एक व्यक्ति अगर लेबर क्लास है 600 रुपये कमाता है वो, जी ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में तो 600 रुपये है, 600 800 900 जो भी है, और जो मिस्त्री होता है, कारीगर होता है, 1000 1200 ऐसे, उसमें अंतर होता है। तो मैं कहता हूँ ना कि भाई आप उनको ये शिक्षा क्यों नहीं देते कि भाई आप 18,000 या 20,000 महीने में कमा रहे हो, तो भाई आप ये व्यसन छोड़ दीजिए ना गलत, जो आप शराब पीते हैं। हाँ सही बात। आपने 600 रुपये कमाया, आपने 150 रुपये की शराब ले ली, और 150 रुपये का और खान 300 रुपये आप खा गए, 300 रुपये आप अपने बच्चों को दे रहे हैं। फिर आप ये सोचिए बिजली का बिल भी आएगा, ये तो सब सोचिए ना, आप ये शिक्षा दीजिए। हाँ एजुकेटेड होंगे आदमी, तो मुझे लगता है कि इस तरह की फिर इस सबसे बचाव के लिए देश की उन्नति के अंदर अगर योगदान देना है, पब्लिक का योगदान लेना है, और पब्लिक ने योगदान देना है, तो पब्लिक फ्री का लेना छोड़ दे और सरकारें फ्री का देना छोड़ दें। बिल्कुल। मैं आपसे बात कर रहा था एजुकेशन और मेडिकल की, यही दे दें, दोनों चीज़ों की कमी है। प्राइवेट नर्सिंग होम बन रहे हैं, बिल्कुल खूब जमकर लूट है। नहीं, क्यों नहीं सरकारी अस्पताल बन रहे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो बनाए अगर ना। दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में सरकारी अस्पताल गिनती के हैं, और प्राइवेट नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल अनगिनत है, जिनको गिनना मुश्किल है। दिल्ली में तो चलो फिर भी आपको सरकारी मिल जाएंगे जी, लेकिन आपके ये पास में हमारे दिल्ली के साथ में लगता है गुड़गांव है। हाँ। आप गुरुग्राम बोलते हैं, उसे पुराना नाम वैसे एक्चुअली सही में गुरुग्राम ही है, पर हम तो गुड़गांव बोलते हैं आजकल। चलो इस भाषा में आप चले जाइए, वहाँ कोई है ही नहीं सरकारी हॉस्पिटल, मेरे ख्याल से तो है ही नहीं। आपकी जानकारी में हो, जनरल हॉस्पिटल है बस खाली, वो भी अंदर जाके वो अंदर कहीं जाकर है, बाकी मेरे विचार से तो वहाँ क्या करेगा आदमी, वहाँ रहता हो गरीब आदमी, वो तो बेचारा मर गया। तो वो तमाम लोग दिल्ली आते हैं इलाज, वो दिल्ली आए तो भी तो मरे, उनका कन्वेंस चार्जेस तो लगता ही है। फिर तो दिल्ली में पॉल्यूशन किराया भाड़ा तो खर्च के आते ही हैं। अब तो पॉल्यूशन का ये हाल है कि लोग जो इलाज कराने हैं वो भी पॉल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब एक बात है सीधी सी, पराली पराली पराली, अब केजरीवाल जी की बात कर रहे थे जी, और अभी आपको शायद मैं बता दूं कि ये पीछे जेल में थे, और जी हमने ये कर दिया, मोदी ये करवा रहा है, मोदी वो करवा रहा है। यार बिना मतलब क्यों चिल्लाते हो काम का? आपको नहीं पता होगा शायद, आपको नहीं अगर पता तो मैं बता दूं कि तो ये दिल्ली की जो जेल है दिल्ली की,
ये दिल्ली सरकार के अंडर है, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत बिल्कुल, आती है। बिल्कुल सही बात। तो इनको वहाँ कौन तंग करेगा? नहीं, ये तो कहते हैं अब तो एलजी साहब रूलिंग करते हैं उसके ऐसा कुछ नहीं, रूलिंग वो नहीं करते, सब कुछ। दूसरी बात, अब देखिए बात हम जो दूसरी करें तो हम पूरे देश के शत्रु इसलिए हो जाएंगे कि देश को पता नहीं 2.5-3 लाख ब्यूरोक्रेट जो है वो देश को चलाता है। अब रही बात नेताओं की, अब दुनिया कहती है लीडर करप्ट है, राजनीति में सारा करप्शन है, भ्रष्टाचार है। अब शायद आपको नाम याद होगा, एक डायरेक्टर सीबीआई हुआ करते थे जी, सरदार जोगिंदर सिंह जी, और वो चर्चा में तब आए थे जब लालू जी पर उन पर वो चारा घोटाला, वो करप्शन का जो केस बना था, इन्वेस्टिगेशन जो की थी, ठीक है। उस समय सरकार कांग्रेस की थी। उनका एक लेख पढ़ा मैंने, उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ जी, क्योंकि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद वो लिखते थे कॉलम, पूरा एक हाफ पेज आया करता था न्यूज़पेपर में। बाद में शायद एक किताब भी आई थी। हाँ, तो उन्होंने लिखा था, मैंने पढ़ा, उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी देश को चलाता है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट है 2.5 लाख, उस उनका जो लिखा हुआ था लेख, उसके शब्द बता रहा हूँ। और देश को चलाने वाले जो नेता हैं, यह गिनती के 3-4 हज़ार पूरे भारत में लगा लीजिए, प्रांतों के, स्टेटों के सीएम वगैरह सारे लगा के, कैबिनेट और सेंटर के मिला के। तो उन्होंने लेख में लिखा था यदि ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो तो कहते किसी मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि 10 पैसे भी खा जाए जनता के। बिल्कुल सही बात। अब ये कहाँ तक ठीक होगा, क्या होगा, इसके बारे में तो मैं तो वो बता रहा हूँ, तो लेख में उन्होंने। पर ईमानदारी सबकी अपनी जगह होनी चाहिए। और बात अगर ईमानदार केजरीवाल की हो रही, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और एक लोकतांत्रिक देश के अंदर हर एक नागरिक का, हर एक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसको अच्छी एजुकेशन मिले, उसको अच्छा खाना मिले। अगर देश की सरकारें ये नहीं दे सकती तो मुझे लगता है कि फिर सरकारों को जनता के ऊपर राज करने का कोई अधिकार नहीं है। और यही चीज़ अरविंद केजरीवाल जी साहब के साथ हो रही है। दिल्ली की जनता सब कुछ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब उन्हीं की पार्टी की हैं, वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर दिल्ली की सरकार चला रहे हैं तो दिल्ली के लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री स्वास्थ्य और एक पोल्यूशन से फ्री इन्वायरमेंट देने की जिम्मेदारी उनकी है। दिल्ली में अगर आज पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली की जनता नहीं है, दिल्ली की सरकार है। क्योंकि दिल्ली की सरकार के पास पोल्यूशन को खत्म करने का कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय ये सोच भी नहीं रही है, कर ही नहीं रहे। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये, आज की जो चर्चा था उसका विषय और जो मुद्दा था वो यही था कि हमारी सरकारें इन सब चीज़ों को ख़त्म करने से पीछे क्यों हट रही है और क्यों नहीं कर पा रही है। उसका कारण एकमात्र जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि इनका मोटिव और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार चलाना है, पैसा कमाना है, घोटाले करना है। और घोटाले तभी हो सकते हैं, पैसा तभी कमा सकते हैं जब इनकी सरकार होगी। बाकी रही देश की जनता की बात, दिल्ली की जनता की बात, तो वो भाड़ में जाए या यमुना जी के पानी में कूद के मरे, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। लोग मर भी रहे हैं, पोल्यूशन से मर रहे हैं, दिन ब दिन मर रहे हैं, और जो बच भी रहे हैं वो कैंसर से मरेंगे। हर साल लाखों लोग पोल्यूशन की वजह से मरते हैं, हर साल बच्चे मरते हैं। और उसके बावजूद भी अगर हमारी दिल्ली की सरकार अगर कुछ नहीं कर पाती तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब लोगों को परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो आज की जो चर्चा है इसको यहीं समाप्त करते हैं। पुरुषोत्तम चोपड़ा जी को हम समय समय पर अपने यहाँ बुलाते रहेंगे, और आपका आभार भी है, आप आज अपना समय निकाल के आए हमारे साथ। बस ऐसा ही, अब तो मेरी अवस्था भी ऐसे ही खाली हूँ। आपने मेरे परिचय में बहुत कुछ बोल दिया। एक्चुअली मैं जहाँ रहता हूँ उस कॉलोनी में, आप मुझे सुधारक तो कह सकते हैं, मैंने बड़ा प्रयास किया है। और बाकी मैं अपना ठीक से मेरा विस्तृत जो परिचय है वो भी फिर आता हूँ आपके पास कभी। बहुत अच्छा लगा मुझे आपके यहाँ आकर, बहुत अच्छा लगा धर्मवीर जी। आपने जो पूछा, अब इसकी ईमानदारी की बातें तो और चर्चे बहुत हैं, फिर कभी समय निकाल के बैठेंगे, करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज के लिए जाएंगे इजाजत, और बस देखते रहें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।